समय के आने पर जब किसी ने कान से सुना कि मैया यशोदा को बेटा पैदा हुआ है, तो सबको यही लगा कि हमने जो 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया था उसी का परिणाम है कि मैया यशोदा को बेटा पैदा हुआ। चाहे वो स्त्री रही हो, चाहे पुरुष रही हो, चाहे बालक, चाहे बच्चा। अब सब अपने अपने परिणाम को देखने के लिए मैया यशोदा के घर दौड़ पड़े। अच्छा, यहां माताएं भी बैठी हैं, पुरुष वर्ग भी बैठे हैं। पुरुष जन्म से अभिमानी होता है और माताएं जन्म से निराभिमानी होती है। और परमात्मा किनको मिलता है? भोले भाव मिले रघुराई, चतुराई न चतुर्भुज पाई। जो भोलेपन में है परमात्मा उसके साथ है, जो भोलेपन में है परमात्मा उसका है। सारी की सारी स्त्री और पुरुष दोनों चले। पुरुष वर्ग चला तो था लाला का दर्शन करने, लेकिन नंद बाबा के बैठक में ही रह गया और नंद बाबा को बधाई देने लगा कि आपको बेटा पैदा हुआ, चिरंजीवी रहे। लेकिन भोली भाली माताएं घर से निकली तो सीधे सूतिका गृह तक जा पहुंची, जहां गोद में मैया कन्हैया को लेके बैठी। और जो भी ग्वालिनी गई, जो भी गोपी गई, और जो ही गोद में कन्हैया को देखा तो हर गोपी के मन में एक ही भाव जागा कि अगली बार जब मैं मां बनूं तो हे प्रभु ऐसा ही बेटा देना। जिस प्रभु को मां आकाश में ढूंढ रही है, वह प्रभु मैया की गोद में बैठा मुस्कुरा रहा है और कह रहा है कि मां, इसी शरीर से, इसी जीवन में हम तुम सबके बेटे बनकर के देखा। उत्साह बन गया, उत्साह का उत्साह बढ़ने लगा। 90 वर्ष के बाद नंद बाबा के घर में उत्साह था। और जब यह उत्साह जागा तो गांव के लोगों ने कहा, बाबा यह उत्साह 12 दिन तक चलना चाहिए, यह उत्सव लगातार चलना चाहिए। नंद बाबा ने कहा, आप लोगों की जैसी इच्छा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब उत्सव बढ़ने लगा। जब उत्सव बढ़ने लगा तो एक नियम भी था, जब कोई बालक जन्म लेता नंदगांव गोकुल बरसाने में, तो छठे दिन, छठी के दिन उसके माता पिता के द्वारा महाराज कंस को उपहार भेजा जाता। पिता उपहार लेके जाता। अब नंद बाबा उपहार लेके गए। महाराज कंस को उपहार दे दिया। महाराज कंस ने से कहा कि आपकी कृपा से मुझे बेटा पैदा हुआ। कंस भीतर से विचार करने लगा। बाहर से तो बधाई हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन विचार करने लगा कि यदि आज छठी है तो मैं चतुर्दशी है तो अष्टमी को बेटा पैदा हुआ है। और अष्टमी को ही योग माया ने कहा था कि तेरा वध करने वाला ब्रह्मंडल में कहीं पैदा हो न हो, इसी का बेटा। बधाई खूब दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन भीतर से कंस बुरा गणित कर रहा। अब बधाई दिए और ये उपहार जो चुके, और इच्छा हुई कि जब इतनी दूर आए हैं तो जरा मित्र से मिले ही लो। अब हम चौखड़ा के रास्ते से कहीं से गुजरे और पंडित रमाकांत से न मिल के जाए तो मुझे ही लगता है कि अरे यार गड़बड़ी हो रही।
बसवा बसदेव के पास चले गए। अब बाबा बसदेव से सारी बात कह रहे हैं कि आपके इतने बेटे हुए, मारे गए, एक बेटी पैदा हुई, वह आकाश मंडल में चली गई। बाबा ने कहा कि आप कैसे पधारे थे? कहा कि यह बात थी, देने आया था इनको था। कहा आप तुरंत अपने घर लौटो, अब देर मत करो। कहा क्यों? कहा आपके गांव में बड़ी उत्पात हो रही है। प्रमाणम अंतःकरणम शताम जने, सज्जनों के अंतःकरण ही उसके प्रमाण है, उन्हें कहीं बाहर से प्रमाण जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इधर क्या हुआ? इधर नंद बाबा बसदेव से मिलने गए। उधर कंस ने तुरंत एक बहुत प्यारी महिला को बुलाया और कहा तू जा, जब तक नंद इधर है तब तक तू अपना काम करके आ जा। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शेषोश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी गई अत्यंत घोर, अत्यंत कुटिल, अत्यंत निष्ठुर पूतना, जो पवित्र नहीं है, अथवा पूतान नयत पूतना, जो बच्चों को, पवित्र बच्चों को लेके मार देती है। क्या करती है? कैसी है वो? बाल घातनी, छोटे बच्चों का वध कर देने वाली है। ऐसी उस बाल घातनी पूतना जो कंस के द्वारा भेजी गई थी, अब वह शिशु चकार निघ्नन्ति, मारने के लिए शिशुओं को ढूंढती हुई पूरे ग्राम ब्रजादिषु, गांव में, पुरों में, गोष्ठों में यह बच्चों को ढूंढती जा पहुंची। और जब आकाश मार्ग से उड़ करके कहा पहुंची? गोकुल की। मैंने निवेदन किया था कि गोकुल में पहला घर जमुना मैया को पार करने के बाद पहला घर नंद बाबा गए हैं छठी को उपहार देने। इधर मैया यशोदा और मैया रोहिणी ने ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्थ वाचन कराया, पूजा पाठ कराया। तमाम सारी स्त्रियां आंगन में बैठी हैं, तमाम सारे दिव्य पुरुष दरवाजे पर बैठी हैं। और उधर जमुना मैया के तट पर उतर करके अब वह पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप बनाती है और श्रृंगार करती है। ताम केशबंधम व्यतसिक्तमल्लिकाम, ताम सेतबंधम व्यतसिक्तमल्लिकाम, बृहस्मितं मस्तनके क्षमाध्यमा। इतना सुंदर केश विन्यास किया है, इतना सुंदर रेशम की साड़ी पहन ली है, न दुबली है न बहुत मोटी है, मध्यम कद का शरीर बनाया है, मध्यम काठी है। और सिर में जो जूड़े बांध रखी है उसमें बेला के फूलों का सुंदर हार बांध रखा है। जब एक कदम उठा के चलती है तो हार के फूल के जो फूल हैं वो झर झर करके गिरने लगते हैं। और क्या है, उसकी कमर बिल्कुल पतली है, उसका नितंब देश चौड़ा है, पृथुल है, उसके उन्नत स्तन है जिस पर हार पड़ा है, उसके चलने से हार आगे पीछे हो रहे हैं। कानों में सुंदर कुंडल है, अलके घुघराली लंबी नितंब देश तक पहुंचती हुई उसके मुखमंडल की शोभा बढ़ा है। जो कोई देखता है उसकी आंखें श्रद्धा से झुक जाती है। यह साधना की पहली सीढ़ी है
कि अगर हमारे सामने से कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी निकले तो हमारा दायित्व है कि हमारी आंख स्वतः झुक जाए। एक निवेदन कर दूं, यहाँ हम सभी अपने ही घर के हैं, कहीं बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। जहां स्त्रियों का शर्म पर्दा है, उनके शरीर पर सारे के सारे वस्त्र उचित स्थान पर हैं, वह उनकी हया। वहीं पुरुष के लिए केवल आंख ही ऐसी है कि उसी को ढक दो, सारी कठिनाई अपने आप खत्म हो जाएगी। पुरुष की आंख में हया होनी चाहिए। जब कोई माँ जा रही है, बहन जा रही है, बेटी जा रही है, तो हमारी आंखें झुक जाएं, ताकि हमारे माता, बहन, बेटी को हमारे पास से गुजरने में कोई असुविधा न। बस स्त्री जब संपूर्ण वस्त्र धारण करेगी तब उसकी हया ढकती है, और पुरुष जब केवल अपने नेत्र झुका ले तब पुरुष की हया ढक जाती है। इसलिए पुरुष का दायित्व है, यह हर व्यक्ति का दायित्व है कि हम अपनी माँ, बहन, बेटी की सुरक्षित रखने के लिए स्वयं को ही लज्जालु बनाए, स्वयं की हुई लज्जा के आंचल में ढक ले, सारी समस्या का समाधान। अब वो सुंदर सा स्वरूप धारण कर लिया है, लोगों को ऐसा लगता है कि माता लक्ष्मी इसी रास्ते से गुजरी होगी, उन्हें पता हुई होगी कि नंद बाबा के घर में बेटा पैदा हुआ है, तो आशीष देने के लिए पधारा। जितना पुरुष वर्ग था वो सब अपनी आंखें झुका लिया। अच्छा, पुरुष वर्ग आंखें झुका लिया, कोई बात नहीं, पुरुष है। अब बड़े ही अधिकार के साथ पूतना नंद बाबा के दरवाजे पर और दरवाजे से आंगन में प्रवेश कर। तमाम सारी स्त्रियां वहां बैठी हैं। वो सारी की सारी स्त्रियों ने पूतना को देखा। उन सबको लगा कि लक्ष्मी जी है, इनके हाथ का कमल कहीं गिर गया है, लक्ष्मी जी है। भगवान विष्णु को ढूंढती इधर से निकली थी, सुना को नंद को लाला हुआ है, इसलिए आशीर्वाद देने आ गई। गोस्वामी जी ने क्या कहा? मोहन नारी नारी कर रूपा पन्नगारी यह नीति अनूपा। यहाँ पूतना को देखते ही सारी की सारी स्त्रियां मुग्ध हो गई। सारी की सारी स्त्रियों ने विचार किया कि भगवती है, देवी है, सब सम्मान करने लगी, झुक झुक करके सब, अरे आइए भगवती आइए। और भगवती आई तो अपने दोनों कमर पर दोनों हाथ रख करके खड़ी हो गई। यशोदा कहाँ है? अब यशोदा के हाथ में घी, दूध, मक्खन लगे हैं। क्यों? जो घर में सहेलियां आई हैं उनके सम्मान में दोनों बहने लगी हैं। हिडोला डाल दिया गया है, झूला डाल दिया गया है। बड़े झूले पर बड़ा लाला बलदाऊ और छोटे झूले पर छोटा लाला कन्हैया, जो अभी मात्र 6 दिन का है। अब बड़े ही प्रेम से सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वह तो बड़े रुतबे के साथ, बड़े अधिकार के साथ पूछ रही, यशोदा कहाँ है? यशोदा मैया हाथ जोड़ी, हाँ भगवती मैं यही हूं, मैं यहां हूं। कहा वृद्धावस्था में तुझे बेटा पैदा हुआ है, तू क्या जाने कि बेटे की सेवा कैसे की जाती है। इतने छोटे लाला को पालने में डाल के तू घूम रही है। भगवती, ये जो हमारी सहेलियां आई हैं इनकी जरा देख रेख करना। यह कहते कुछ नहीं, तू जानती नहीं कैसे रखा जाता। यह कहते हुए जैसे कोई आदमी अनजाने में सांप को रस्सी समझ के उठा ले, उसी तरह वह कन्हैया के सामने उठाने के लिए झुकी। जो ही कन्हैया को उठाने के लिए झुकी, कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर दी।
कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? पूतना को देख करके कन्हैया ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? कन्हैया ने चिंतन किया कि इतना कपट का वेश बना के पूतना यहाँ आई है, अगर मेरी आंखों से इसकी आंखें टकरा गई तो यह कपट का वेश इसका खत्म हो जाएगा, लीला नहीं हो पाएगी। इसलिए परमात्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। कन्हैया ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? कन्हैया के नेत्र राजहंस के नेत्र हैं और उसका नाम है बकी। पूतना का क्या नाम है? बकी। और कभी हंस बगुली से आंख नहीं मिलाता, इसलिए कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? कन्हैया चिंतन करने लगे कि इसका कौन सा ऐसा तप है, कौन सा ऐसा जप है जो आज कपट वेश बनाकर मेरे सामने आ रहा। कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? कन्हैया ढूंढने लगे कि क्या कहीं यह महाराज की बेटी, महाराज बलि की बेटी रत्नमाला तो नहीं है, जिसने कहा था कि अगर ऐसा बेटा मेरा होता तो मैं छातियों में जहर लगा के पिला देती। कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? कन्हैया ने आंखें बंद करके भूत भावन भगवान सदाशिव का स्मरण किया कि हे प्रभु, हम तो गोकुल में आए थे दूध दही मक्खन खाने के लिए, लेकिन सामने आने वाली मेरी माता जी अपने छातियों में जहर लगाई है, तो हे प्रभु जहर तो आप ही पी सकते हो, आप कृपया मेरे भीतर आओ, इस जहर को पी जाओ ताकि मैं माँ का दूध पी सकूं। इसलिए परमात्मा ने अपने नेत्र बंद कर, और वह बकी जिसे आप पूतना कहते हो, जिस तरह राख के भीतर आग छुपी हो और लोग न जानकर आग पर पांव रख दे आग जल जाए, उसी तरह वह पूतना उस उद्दीप्त आग पर परमात्मा को अपनी गोद में उठा लिया और बगल में आसनबद्ध हो गई, पालथी लगा लिया। पालथी लगा करके अपना आंचल खोला और कन्हैया के मुंह में एक स्तन का चूचक भाग डाल दिया। बच्चों का स्वभाव है, जब वो माँ का स्तन पान करते रहते हैं तो एक स्तन का चूसने वाला भाग मुंह में होता है और दूसरे स्तन पर वो अपना हाथ रखे रहते हैं। तो सामान्य बालक का अभिनय करते हुए परमात्मा ने एक मुंह में तो स्तन का वो हिस्सा लिया और दूसरे हाथ से, एक हाथ से दूसरे स्तन पर जो ही हाथ रखा त्यों ही वो पूतना चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निस्पीड्यमाना खिल जीववर्मणि विवेत्य नेत्रो चरणो मार्बा। पसीने से तल बतल हो गए, चिल्लाने लगे, अरे छोड़ दे छोड़ दे। और कन्हैया कहता है कि मैया मेरी बड़ी खराब आदत है, पहले तो मैं पकड़ता नहीं और पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं। मेरी आदत छोड़ने की आदत नहीं, पकड़ने की तो है लेकिन छोड़ता मैं नहीं। यही रुक करके एक बड़ा मार्मिक प्रसंग बाबू नगेंद्र प्रसाद सिंह के लिए। भगवान श्री राम के यहाँ अश्वमेध यज्ञ हो रहा है और उनका निमंत्रण बाबा वाल्मीकि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय लव कुश 8 वर्ष के हो गए, सारा वेद का ज्ञान
महर्षि वाल्मीकि ने बच्चों को दे दिया। जब वाल्मीकि ऋषि को निमंत्रण आया तो वाल्मीकि ने बच्चों से कहा कि चलो वहां अयोध्या चलना है, वहां के राजा अश्वमेध यज्ञ। यह निमंत्रण सुनते ही माता जानकी घबरा गई। क्यों घबरा गई? कि प्रभु ने हमसे कहा था कि जानकी यह आप मेरी पहली और अंतिम पत्नी हो, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। तुम बिना मेरे कैसे अश्वमेध यज्ञ कर रही है? हमें तो विवाह की कोई प्रक्रिया का पता नहीं, क्योंकि मैं विवाह कराता नहीं हूँ, लेकिन हमारे आचार्यगण बहुत अच्छे विवाह कराते हैं। तिन्हीं लोगों के मुंह से हमने भी ये श्लोक सुन लिया है, बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणाम प्रवर्तते। वर कन्या से कह रहा है कि बिना स्त्री के कोई गृहस्थ, कोई आश्रमी धर्म का कार्य नहीं कर सकता। तस्मात् तुम विश्वस्था भव वामांग, इसलिए हे मेरे वाम में आने वाली तुम मुझ में विश्वास करो। तो बिना स्त्री के कोई धर्म संभव नहीं है, तो राजा राम कैसे इतना बड़ा अश्वमेध यज्ञ कर रहे? अब चिंता बढ़ती गई, वाल्मीकि जी से पूछ नहीं पाई और वाल्मीकि जी बच्चों को लेकर के अयोध्या चले गए। यज्ञ संपादित हो गया, लौट के लोग आ गए। माँ का कुतूहल बढ़ता रहा, लेकिन पूछ पाती नहीं। हमारे यहाँ आज भी कितनी सुंदर भारतीय परंपरा है। एक हमारी बेटी जिसको परमात्मा ने एक दो बेटे दे दिए हो, आंगन में बेटी है और माता पिता उसकी ससुराल के संबंध में चर्चा करते हैं, तो वह बेटी उसी समय निकल के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है। यह भारतीय परंपरा, इसको भारतीय परंपरा कहते हैं। पिता है महर्षि वाल्मीकि, माता जानकी के पिता है, इसलिए पिता से वह कैसे पूछे कि मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया क्या? आज सुबह जल्दी जल्दी माता उठ गई, पहले स्वयं ने स्नान इत्यादि कर लिया, फिर महर्षि के बर्तन धुल दिए, पूजा के फूल तोड़ के रख दिया, उनके लिए जल रख दिया, महर्षि ने स्नान कर लिया, माता ने उनके वस्त्र भीगे वस्त्र धुल करके डाल। जब महर्षि पूजा पाठ करने में लग गए, तब माता ने इशारे से दोनों बच्चों को बुलाया और बुला करके कहा कि बेटा, जहां गए थे वहां का राजा कैसा है? कहा मां, जैसा वेद में पढ़ा था वैसा ही राजा है वो। और सच बताऊंगा आपको, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। देवता भी देखे, दानी भी देखे, मेरे राम जैसा कोई दानी न देखा मेरे राम जैसा। राम राम निरपेक्ष राम। राजाओं में अगर कोई चर्चा होगी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री राम। मां, जो वेद में जैसा राजा पढ़ा गया था, बिल्कुल उन्हीं लक्षणों से युक्त ऐसा राजा मां संभवतः धरती पर दूसरा कोई नहीं। माँ का पूछने का तरीका जरा देख लीजिए। माताएं पूछती कैसे है, बात कैसे करती है, ये बोलेगी कम, अपने एक अलग लहजा है। कहा बेटा, जब राजा इतना सुंदर है तो उसकी रानी कितनी सुंदर होगी। यह पूछने का तरीका देखिए। बेटा, जब राजा इतना सुंदर है तो उसकी रानी कितनी सुंदर होगी। बच्चों ने कहा माँ, यही तो बड़े अफसोस की बात है कि इतना सुंदर राजा होते हुए उस राजा का विवाह नहीं हुआ।
कहा बेटा तब यज्ञ कैसे हुआ? बिना पत्नी के तो यज्ञ होता नहीं। कहा मां वहां एक सोने की मूर्त रखी गई थी, उसी के साथ राजा ने ग्रंथ बंधन किया था, जो मां बिल्कुल तेरे जैसी थी। मां को संतोष हो गया कि प्रभु मुझे छोड़ नहीं है। प्रभु ने जो कहा था कि जानकी जिसकी बाह एक बार पकड़ लेता हूं छोड़ता नहीं। सखदेव प्रपन्नाय तवास्मि याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतत् व्रतम्। वह जानकी को संतोष हो गया कि प्रभु मेरा तिरस्कार नहीं किया है, मेरा निष्कासन नहीं किया है। प्रभु के हृदय में आज भी मेरी सत्ता। ठीक वही बात वो कह रहे छोड़ दे सामुंचालमिति प्रभासिनी निष्क्रियमाना खिलजीवमणि चिल्ला रही। लेकिन प्रभु है कि ना हम तो छोड़ना जानते नहीं, हम पकड़ लिए तो छोड़ नहीं सकते, आप कुछ करके जाओ। अब जो इतनी सुंदरी संवरी सजी थी उसका असली रूप आ गया। विशाल शरीर को धारण करके आकाश मंडल में उड़ चली। सारी की सारी स्त्रियां क्रंदन करने लगी, सारे के सारे पुरुष लोग दौड़ पड़े, स्त्रियां दौड़ पड़ी। विशाल शरीर धारण करके महाराज कंस के एक 6 कोस लंबे उद्यान पे जाके गिरी और सारे के सारे वृक्ष चूर चूर होके गिर पड़े। उसकी बाहें लगती कि नदी का कोई पुल है, पैर समुद्र का पुल है, दोनों नाक के गड्ढे ऐसे लगता कि पाताल देश जाने के रास्ते हैं। आंखें लगती बड़ी बड़ी बावलियां है, पेट लगता कि साक्षात समुद्र है और उनके दोनों स्थल विशाल पर्वत मंडल जैसे फैल गए। तो अब बताओ इतने बड़े शरीर को ढकने के लिए कौन सा वस्त्र बनाया जाए? सारी की सारी स्त्रियां दौड़ी, मैया यशोदा बेसुध हो गई हैं। सारी की सारी स्त्रियां दौड़ी, कोई एक गोपी दौड़ करके देख रही है कि बालकृष्ण उसके शरीर पर आराम से खेल रहे हैं। दोनों स्तनों के मध्य में जो स्थान बचा हुआ है उसमें क्रीडंतो अकुतो भयम, बिना किसी भय के निश्चिंत भाव से परमात्मा खेल रहा है। गोपी दौड़ी और दौड़ करके कन्हैया को उठा लिया, आवाज लगाई कि कन्हैया ठीक है, कन्हैया ठीक है। माँ के पास लोग गए, मैया बालक ठीक है, लाला बिल्कुल ठीक है। अब लाला ठीक है, मैया को होश आ गया। गाय के मूत्र से, गाय के पूछ से कन्हैया के ही 12 नामों के द्वारा झाड़ फूक किया गया। पोतरा, रेवती, कोटा का पोतरा, ये सब जितने हैं उन सबको झाड़ा फूका गया। और इधर नंद बाबा से वसुदेव कहते जल्दी जाओ, गांव में उत्पात हो रहा है। नंद बाबा जब रास्ते में पहुंचते हैं देखते हैं सारे के सारे वृक्ष टूटे हैं, विशाल काय शरीर पड़ा हुआ। आगे बढ़ते ही गांव के लोगों ने बताया कि परमात्मा ने ही रक्षा किया और कोई बहुत बड़ी चांडाल थी वो गिर के मर गई है। महाराज नंद बाबा तुरंत ब्राह्मणों के लिए 10,000 गाय का संकल्प कर दिया और गांव घर के बच्चों को इकट्ठा किया। चली कुल्हाड़ियां 100 चिता जमुना के तट पर बनाई गई। 100 चिता जमुना मैया के तट पर बनाई गई, आग लगा दी गई। 100 चिता जली लेकिन गंध कहीं से नहीं, दुर्गंध कहीं नहीं। क्यों? जो ही परमात्मा श्री कृष्ण ने पूतना का स्पर्श किया न, उसके जन्म जन्मांतरित जो कर्माशय थे वो ही दग्ध हो गए।
उसकी पाप राशि दग्ध हो गई, खुशबू फैल गई। जैसे महाराज जी लोग हवन कराते हैं उसकी खुशबू फैलती है, उसी तरह संपूर्ण ब्रजमंडल में एक खुशबू फैल गई। और नित्य गोलोक धाम में बैठे परमात्मा श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, राधा रानी, कहा हाँ महाराज, कहा आज पूरा गोलोक संवार दो, बंधनवार लगवाओ, तोरण लगवाओ, दीपावलियां सजाओ। कहा महाराज कोई विशेष उत्सव है? कहा हाँ, आज मेरी माँ आ रही है। हाँ, आज मेरी माँ आ रही है। कहा कौन सी माँ? यशोदा की देवकी। कहा अरे बाबरी, अभी तो उनके साथ कोई लीला नहीं हुई, एक लीला माँ थी, उसकी लीला का संवरण हो चला है, अब वह मेरे पास आ रही है। कहा कौन मारे? कहा पूतना। कहा वही ने जिसने अपनी छातियों में जहर लगाया था। कहा बावरी, माँ तो अपने बच्चे के मुंह में स्तन देती है कि बच्चा पोषित हो, बड़ा हो। अब बच्चे के भाग्य में अगर जहर ही लिखा था तो उस माँ का क्या दोष है? विचार करिए, अगर बच्चे के भाग्य में जहर ही लिखा गया था तो माँ का कोई दोष नहीं, माँ तो केवल माँ होती है। एक दिव्य विमान भेजकर प्रभु श्री कृष्ण ने मैया पूतना माँ को दिव्य विमान में बैठा करके नित्य गोलोक धाम में वह स्थान दे दिया जो योगी दुर्लभ है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। और जो इसीलिए कहते हैं अहोबकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययद प्रसादि लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम किम वा दयालुम शरणं व्रजेम। प्रेम से बोला आनंद कंद सच्चे आनंद भगवान की।